नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लखनऊ के SCPGI में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में थोड़ी देर में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। इस दौरान 150 से ज्यादा विद्यार्थियों और 3 संकाय सदस्यों को उत्कृष्ट कार्य के लिए मेडल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का ये 4 दिवसीय दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बेहद अहम बताया जा रहा है। बता दें, SCPGI में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है और थोड़ी देर में कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। साथ ही राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो ये दौरा कल से शुरू हुआ। फिलहाल थोड़ी देर में कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगे और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। ऐसे में आपको बता दें, 4 दिवसीय दौरा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम। फिलहाल तो SCPGI में दीक्षांत समारोह का आयोजन करा जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। तो इस दौरान बेहद अहम तस्वीरें सामने आ सकती हैं। बता दें, बीते कल ये दौरा शुरू हुआ, आज ये दूसरा दिन उत्तर प्रदेश का 4 दिवसीय दौरा है और ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद न सिर्फ इसी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, कई अन्य कार्यक्रम भी रहेंगे जहां राष्ट्रपति पहुंचेंगे। संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अवनीश, राष्ट्रपति का ये 4 दिवसीय दौरा बेहद अहम, आज ये दूसरा दिन। ऐसे में अगर हम इस कार्यक्रम की, दीक्षांत समारोह की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां और कितनी देर में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए SCPGI में कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे वह तमाम जो दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है उसमें वह मौजूद होंगे। और इस दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में एक संकाय सदस्य के अलावा वह तमाम मेधावियों को मेडल प्रदान करेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। आपको हम SCPGI के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। इस समय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कड़ी कर दी गई है और कुछ ही मिनट में यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे और इसी गेट से वह अंदर जाएंगे और जो 26वां दीक्षांत समारोह है वह दीक्षांत समारोह में शिरकत वह करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी जो दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी। तो तमाम जो संकाय सदस्य है वह अपने अपने जगह ले चुके हैं, ऑडिटोरियम में सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है सिर्फ राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति के आने से पहले तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वह अलर्ट मोड पे हैं, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और आज चूंकि उत्तर प्रदेश के प्रवास का दूसरा दिन है और दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर काफ़ी व्यापक रूप से तैयारियाँ की गई थी और लखनऊ में आज सुबह वह सैनिक स्कूल गए थे। सैनिक स्कूल में उन्होंने एक ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी किया है और हीरक जयंती के समापन वर्ष पे भी उन्होंने भाग लिया है और उसमें पोस्टल स्टैंप जो है उसका विमोचन किया। तो साफ तौर पे है कि पूरी तरह राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वह लखनऊ में लगभग पूरा होने को है और लखनऊ में उनका ये आखिरी कार्यक्रम है जब SCPGI के 26वें दीक्षांत समारोह में वो पहुँचेंगे और दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेंगे। अवनीश, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है बेहद खास लग रही है, क्योंकि कुछ वक्त बाद राष्ट्रपति वहां पहुंच जाएंगे और उस कार्यक्रम में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जो 2 दिन का दौरा है, गोरखपुर का हो या फिर अयोध्या का हो, वहां भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे राष्ट्रपति और कई खास तस्वीरें सामने आ सकती हैं। ऐसे में कई ऐसी योजनाएं भी रहेंगी जो सामने आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए आज चूंकि दूसरा दिन उनका उत्तर प्रदेश का प्रवास का और लखनऊ में 2 ही कार्यक्रम रखे गए थे। तो लखनऊ में दूसरा जो कार्यक्रम है वह अभी संपन्न होगा थोड़ी देर में। उसके बाद वह कल सुबह गोरखपुर के लिए रवाना होंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर में वह आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम में वह लोगों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद गोरख विश्वविद्यालय के अस्पताल का वह लोकार्पण करेंगे। ये 2 कार्यक्रम काफ़ी अहम है और पूरा दिन वह गोरखपुर में बिताएंगे। गोरखपुर में वह लोगों से बातचीत भी करेंगे और तमाम जो लोग अलग अलग लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। तो इस मुलाकात के दौरान देखा जा रहा है कि साफ तौर पे है कि किसी भी प्रकार की कार्यक्रम में चूक ना हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले ही गोरखपुर गए थे और गोरखपुर में जो तैयारियां हैं वो उसकी तैयारियों को परखा था और निरीक्षण किया था और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया था। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि आयुष विश्वविद्यालय होने से कहीं ना कहीं आयुष पद्धति को उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाएगा और जो आयुष के छात्र होंगे उनके लिए एक बहुत ही ये विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय कारगर साबित होगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है तो उसका लाभ कई बच्चों को मिलेगा। तो इस तरीके का जो आयुष पद्धति है उसका लाभ मरीजों को भी मिलेगा और इसी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल गोरखपुर में रहेंगे और गोरखपुर में वह इन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद देर शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ लौटेंगे और लखनऊ में वह राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद सुबह सुबह उनका जो सबसे अहम कार्यक्रम है वह अयोध्या का है। 29 अगस्त को वह अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में वो रामलला के दर्शन करेंगे। तो सुबह चारबाग रेलवे स्टेशन पे 9:10 पर उनका प्रेसिडेंशियल ट्रेन जाएगा और प्रेसिडेंशियल ट्रेन करीब 11:20 पर वहाँ पे पहुँचेगा। उसके बाद रामलला के वो दर्शन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और जो रामायण कॉन्क्लेव चलाया जा रहा है रामायण कॉन्क्लेव में वह हिस्सा लेंगे। उसके बाद करीब 3:40 पर वह प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वापस लखनऊ लौटेंगे और लखनऊ लौटने के बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर 29 अगस्त को अयोध्या दौरे को लेकर बड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। रेलवे ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा के व्यापक रूप से इंतजाम किए हैं। रेलवे में सबसे खास बात होगी कि जब 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन रवाना होगी तो उससे पहले ही 8 घंटे के लिए पूरे दिन भर में ट्रेनों का आवागमन रोक दिया जाएगा। जो भी ट्रेनें आएंगी वो सुल्तानपुर रोड से आएंगी और सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनों का आवागमन फिलहाल बंद रहेगा। उस पर प्रेसिडेंट का स्पेशल ट्रेन रहेगा, वहाँ पे वो अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में जब तक रहेंगे तब तक अयोध्या रूट पूरी तरह बंद किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। जो अलग अलग हॉल्ट पड़ते हैं, स्टेशन पड़ते हैं, वहाँ पे आरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे और सिविल पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और कई जगहों पे पैरामिलिट्री की फोर्स भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार से सुरक्षा में चूक न हो पाए। और इससे पहले करीब 1.5 महीने से ही जो पटरियां हैं उस रूट की जिस पे प्रेसिडेंशियल ट्रेन को होकर गुजरना है उसकी निरीक्षण कर लिया गया था। तो इन सब बातों को रखा गया था और उसके बाद गृह विभाग ने भी अपनी तरफ से अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे अयोध्या को 3 चक्रों में बांटा गया है। 3 चक्रों की सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, लोकल पुलिस, पीएससी के जवान और सुरक्षा एजेंसियां सभी सक्रिय रहेंगी। और जो भी बाहर से व्यक्ति अयोध्या पहुंचेगा उसको अपना आई कार्ड दिखाना होगा और अपनी पहचान बतानी होगी। वहीं अगर अयोध्या के निवासियों की बात करें तो अयोध्या के निवासियों को भी अपना आई कार्ड लेकर ही साथ में चलना पड़ेगा क्योंकि जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जाएगी और उस चेकिंग के दौरान अपना आई कार्ड दिखाना अनिवार्य रहेगा, तभी अयोध्या में प्रवेश मिलेगा और लोगों के आने जाने की छूट मिलेगी। तो एक अहम कार्यक्रम है और 4 दिन का पूरा कार्यक्रम है। चूंकि 4 दिन के कार्यक्रम में आज उनका दूसरा दिन है तो दूसरे दिन उन्होंने सैनिक स्कूल में जाकर डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद की 20 फीट की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। उसके बाद बालिकाओं के लिए छात्रावास का उन्होंने शिलान्यास किया। तो इन सब तमाम कार्यक्रमों के बाद वो राजभवन पहुंचे हुए थे और राजभवन से कुछ ही देर में एसजीपीजीआई के 26वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। ठीक, कुल मिलाकर ये पूरा एक शेड्यूल है जो कल से लेकर 29 तारीख तक का है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया ट्रेन्स रोक दी गई हैं, जो वक्त तय किया गया है, कई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेन्स जब रोकी गई होंगी तो लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी सुविधाओं के लिए क्या कुछ अलग इंतजाम किए गए या फिर उस वक्त पर ट्रेन सिर्फ रुकी रहेंगी या रूट डाइवर्जन भी देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या के लिए रवाना होंगे तो साफ तौर पे है जो सड़क मार्ग है उसको खोला जाएगा। चूंकि रविवार का दिन है तो रविवार के दिन बहुत सारे लोग छुट्टी पे रहते हैं, वो अपने घरों पर रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अयोध्या और लखनऊ के बीच में कोई ऐसा बड़ा स्टेशन नहीं है जहाँ पे कई सैकड़ों और हजारों जो यात्री हैं वो जुटते हों। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो रूट की ट्रेनें हैं उन ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा। उन ट्रेनों को सुल्तानपुर मार्ग से होकर ही लखनऊ लाया जाएगा और लखनऊ में भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे किसी ट्रेन को जगह नहीं दी जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को 29 अगस्त को रिजर्व किया गया है। उसके बाद जितने भी ट्रेनें आएंगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से शुरुआत करेंगी और 7 नंबर तक रोका जाएगा और उनको अलग अलग स्थानों के लिए भेजा जाएगा। तो रेलवे प्रशासन ने सभी निरीक्षण करने के बाद इस व्यापक रूप से अपनी तैयारियां पूरी कर की प्रेसिडेंशियल ट्रेन जब भी आएगी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तैयारी और प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयारी देख लिया। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किसको भी जाने की अनुमति नहीं होगी। जो भी यात्री होंगे वो पार्सल घर से होकर ही प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे। फिलहाल जो मेन एंट्री गेट है वहाँ पे फिलहाल रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब तैयारियां हैं और इन तैयारियों के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चूंकि 29 अगस्त को आखिरी दिन होगा उत्तर प्रदेश के दौरे में और उत्तर प्रदेश में दौरे के बाद वो साफ तौर पे है कि यहाँ पे अपने अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी बात रख रहे हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि एसजीपीजीआई कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुँच रहे हैं। यहाँ पे उनकी फ्लीट पहुँचना शुरू हो गई है। चंद मिनटों में वह एसजीपीजीआई के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। सभी सुरक्षा
सुरक्षाकर्मी तैनात हो गए हैं और जितने भी रूट आती है राजभवन से लेकर वह SGPGI तक, वहाँ पे अलग अलग जो मार्ग जोड़े गए हैं उन मार्गों पे बैरिकेटिंग लगाई गई है। जो गलियां हैं वहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि कोई भी उनकी फ्लीट के अंदर ना पाए। किसी भी व्यक्ति को आने जाने पे पूरी तरह मनाही है और अभी थोड़ी ही देर में वह SGPGI पहुंचेंगे और पूरी तरह जो उनकी फ्लीट है वह SGPGI के अंदर दाखिल हो रही है। और इस सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं SGPGI से कि यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो सक्रिय हो चुके हैं, तैनात हो चुके हैं। तमाम जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे और वहाँ के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वह जब मंच पे होंगे तो एक संकाय सदस्य और बाकी जितने मेधावी होंगे उनको वो मेडल प्रदान करेंगे। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। तो पूरी तरह उन्होंने अपनी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा है और जहाँ भी वो जाते हैं तो साफ तौर पर कि जो जिस तरीके से भारत आर्थिक रूप से मजबूत होता चला आ रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की एक पूरी पटकथा लिखी गई है उसके बारे में जिक्र करना नहीं भूलते हैं। उन्होंने BBU के दीक्षांत समारोह में भी साफ तौर पे बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था कि नौकरी पाओ नहीं, नौकरी दो। तो ऐसे में साफ तौर पे है कि जो आत्मनिर्भर भारत का एक पूरा संदेश है उसको दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बच्चों से यही आह्वान करते आ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति कितनी जरूरी है। नई शिक्षा नीति से जो देश का भविष्य है, जो शिक्षा का स्तर है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और विश्व के पटल पे किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो लगातार जो देखा जा रहा है तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी तरफ से पूरी तरह बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं और भारत की जो एक पटकथा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और आगे की जो पूरे कार्यक्रम है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर कुछ देर में हम ये तस्वीरें और साफ तरीके से देखेंगे जिस तरह से एक एक करके गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं और जो कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं वो भी शिरकत में आ गए। जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं, कुछ ही वक्त में राष्ट्रपति वहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम की आपने पूरी जानकारी दी, शुरू से लेकर 29 तारीख तक का जो शेड्यूल है वो आपने हमें एक खाका बताया कि किस तरह से कहां पर क्या कार्यक्रम रहेगा। हम अगर अयोध्या को लेकर बात कर लेते हैं तो 29 तारीख को ये जो कार्यक्रम है वहां पर कुल कितने ऐसे कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या जाने के बाद वह सीधे रामलला के दर्शन करने जाएंगे और रामलला के दर्शन करने के दौरान वह साधु संतों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद रामायण कॉन्क्लेव चलाया जा रहा है, यह अलग अलग जनपदों में भी चलाया जा रहा है लेकिन उसकी शुरुआत अयोध्या से हो रही है। क्योंकि अयोध्या में जब रामायण कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद होंगे तो भगवान श्री राम को लेकर जो आदर्श है, जो उनके संदेश है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे और राम मंदिर के बारे में जिक्र करेंगे। तो जिस तरीके से पूरी जो आस्था का केंद्र है वो धार्मिक नगरी है, तो किस तरीके से अयोध्या को विश्व के पटल पर धार्मिक नगरी के रूप में उभारना है, वहां के लिए क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि और क्या जरूरत है अयोध्या के लिए ताकि अयोध्या के लोगों को विकास हो सके। और अयोध्या अगर धर्म नगरी के रूप में विश्व में प्रख्यात होता है तो यहाँ पे करीब हजारों युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनके लिए बेहतर कारगर साबित होगा क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में संभावनाएं तमाम तरीके की बढ़ जाती हैं क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट भी वहाँ पे तैयार हो रहा है, वहाँ पे जितने भी रोड कनेक्टिविटी है उनको बेहतर किया जा रहा है। वहाँ पे जो सबसे खास बात है कि जो 84 कोसी की परिक्रमा है उसको भी 4 लेन किया जा रहा है ताकि जब भी कोई आएगा श्रद्धालु उसको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इससे पहले भी देखने को मिला था कि कैबिनेट में जो अयोध्या से लेकर अंबेडकर नगर का जो रूट है उसका भी चौड़ीकरण करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव को देखते हुए बजट भी लाया गया है। तो पूरी तरह जो विकास का खाका है उसको खींचा जा रहा है, बुनियादी सुविधाओं को सही किया जा रहा है और कई गाँव ऐसे हैं जिनको नगर निगम में शामिल किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वहाँ पे जो विकास के कार्य हैं और तेजी से हो पाए। जो अयोध्या के लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं दी जाएं क्योंकि राम मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हर दिन लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आएंगे, देश विदेश से वहां आएंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की एक छवि बनेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होने के बाद वहां के लोगों के लिए भी काम किया है, वहां की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसके लिए काम किया है और एक पूरा बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की है ताकि अयोध्या का जो नाम है वो विश्व पटल पे जाए, धार्मिक नगरी के रूप में एक बेहतर नाम कमाए। तो इसी का नतीजा है कि लगातार अयोध्या में देखने को मिला था कि जब दीपोत्सव होता है तो वह ऐसा होता है कि विश्व में उसकी चर्चा होती है। उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसको भी विश्व के पटल पे रखा जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है और इसी का नतीजा है कि आज के तारीख में अयोध्या एक विशेष स्थान रख चुका है और देश विदेश से जितने भी लोग हैं वह अयोध्या आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि ट्रस्ट ने अपनी तरफ से एक सुविधा दी है कि किसी भी तरीके से जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पे एक झरोका लगा है, उस
तरीके से वह निर्माण कार्य को देख सकें। तो ये पूरी सुविधाएं दी गई हैं और इस सुविधाएं को देने के साथ ही कुछ ही वक्त में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पहुंच जाएंगे। बता दें, इस दौरान इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि इस दीक्षांत समारोह 26वां दीक्षांत समारोह बताया जा रहा है एसजीपीजीआई का। और यहाँ पर ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला कुछ ही वक्त जा रहा है जब एसजीपीजीआई में जो दीक्षांत समारोह में पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति। तो दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए ये काफिला निकल चुका है। कुछ ही वक्त में ये काफिला नजर आएगा इस एसजीपीजीआई के बाहर और राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में मौजूद होंगे। आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। ये 4 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति का बेहद खास माना जा रहा है। कल से इस दौरे की शुरुआत हुई, आज दूसरा दिन एसजीपीजीआई में 26वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक के बाद एक गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है और जो कर्मी तैनात किए गए हैं वो भी हरकत में आ गए हैं। यहाँ पर आप मुस्तैदी देख सकते हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और आसपास के जो मार्ग हैं वो बंद किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। साथ ही आपको बता दें कि ये 26वां दीक्षांत समारोह बेहद खास तस्वीरें सामने आएंगी। आपको बता दें, राष्ट्रपति थोड़ी ही देर में पहुंचने जा रहे हैं और ये लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति कुछ ही वक्त में पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। पूरे मार्ग को सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया गया है और साथ ही कर्मियों की तैनाती भी की गई है और एक काफिला सा देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में, जिस तरह से एक के बाद एक गाड़ी आते हुए नजर आ रही है और पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिस बल मौके पर मुस्तैद नजर आ रहा है। फिलहाल आपको ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। एसजीपीजीआई का 26वां दीक्षांत समारोह। अवनीश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, कुछ ही वक्त जा रहा है जब राष्ट्रपति वहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं वो भी हरकत में आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एसजीपीजीआई परिसर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वह कुछ ही क्षण में मंच पे मौजूद होंगे और मंच पे दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करेंगे और इस शुभारंभ के कार्यक्रम में समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। तो इस तमाम अतिथियों की मौजूदगी में तमाम जो संकाय सदस्य हैं, जो मेधावी छात्र हैं, वो ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और वहाँ पर वह हिस्सा ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में एक संकाय सदस्य के अलावा तमाम मेधावियों को मेडल दिया जाएगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ मेधावियों को अपने हाथ से मेडल देंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। उसके बाद एक संबोधन भी का कार्यक्रम रखा गया है कि जिस तरीके से एसजीपीजीआई ने कोरोना काल के दौरान अपनी मुख्य भूमिका निभाई है और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सुपर स्पेशलिटी के मामले में नंबर 1 का हॉस्पिटल है, तो ऐसे में वहाँ चिकित्सा शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो स्वास्थ्य की गुणवत्ता है, उसको और किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन सब चर्चा करने के बाद वो साफ तौर पे है कि देखेंगे कि किस तरीके से वो पूरा जो एसजीपीजीआई का अब तक का कार्यकाल रहा है, तो एसजीपीजीआई में क्या कुछ योगदान रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से एसजीपीजीआई में और गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए और डॉक्टर्स को और क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल हम तस्वीरों में भी आपके पीछे देख पा रहे हैं कि आवाजाही शुरू करवा दी गई है और तमाम जो काफिला आया था वो उसके बाद ही ये शुरुआत की गई है। ऐसे में अब हम ये देख सकते हैं कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति को स्टेज पर, जिस तरह से आपने बताया, मंच पर देख सकते हैं और राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। अन्य अतिथिगण के बारे में भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे खास बात है कि आज जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सैनिक स्कूल में गए थे तो सैनिक स्कूल के मंच से उन्होंने एक संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी यात्रा से लोगों को दिक्कत होती है, जगह जगह जाम की व्यवस्था हो जाती है, तो ऐसे में उस तरीके का कोई वाकया ना हो, तो ऐसे में उन्होंने शासन को निर्देश दिया है कि जब भी उनकी फ्लीट निकले उससे 15 मिनट पहले ही रूट को डाइवर्ट किया जाए, उसको क्लियर करवाया जाए। उससे पहले किसी भी प्रकार के जनता को परेशान न किया जाए। अगर कोई एम्बुलेंस आता है, कोई आपातकाल स्थिति होती है, तो रूट को कभी
अवरुद्ध न किया जाए, उसके वाहन को वहां से जाने दिया जाए। और इस तरीके की व्यवस्था सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए भी होनी चाहिए। तो पूरी तरह एक उन्होंने अपील की है, एक नसीहत दी है उत्तर प्रदेश को कि किस तरीके से लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट से। तो ऐसे में जरूरी है कि जब फ्लीट निकले तो उसके 15 मिनट पहले ही रास्ता को क्लियर किया जाए, उससे पहले किसी प्रकार का जनता को परेशान न किया जाए। बिल्कुल। चलिए अवनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।